1945 में दुनिया ने विटनेस करा अपनी लाइफ का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और इस एक्सप्लोजन के अंदर कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर पाया सिवाय एक इंसान के, जिसका नाम था त्सुतोमू यामागुची। इस इंसान ने अपनी लाइफ में एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को सरवाइव किया। और सोचो यार, जिस एक्सप्लोजन से लाखों लोग कुछ ही सेकंड्स के अंदर मर गए, वैसे दो एक्सप्लोजन इस इंसान ने सरवाइव किया। यामागुची एक इंजीनियर था और एक आम फैमिली मैन था। उसके अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं था जिससे वो दो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बच सके, सिवाय एक चीज के। वो थी उसके अंदर उम्मीद अपने घर वापस जाने की। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में हुआ पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सुबह के 8:15 बजे सब एकदम नॉर्मल चल रहा था और अचानक से इतनी ब्राइट रोशनी आई कि देखते ही देखते पूरा शहर मिट्टी हो गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि जैसे मानो सूरज ही धरती पर आ चुका हो। इस रोशनी में इतनी हीट थी कि लोग कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही परछाई बनकर रह गए। इनफैक्ट यामागुची को भी इस सब में बहुत कुछ फेस करना पड़ा। वो जमीन से कहीं ज्यादा ऊपर उछल गया, उसका पूरा शरीर जल गया, उसे सुनना तक बंद हो गया और उसके अंदर चलने की शक्ति तो बिल्कुल खत्म हो चुकी। लेकिन एक ही चीज थी जो उसके अंदर अभी भी बाकी थी, वो थी उसकी जान। वो अभी भी ऐसी सिचुएशन में जिंदा था और उसकी उम्मीद एकदम बुलंद थी कि उसे अपने घर वापस जाना है, अपनी फैमिली के पास। इस हालत के अंदर सोचो, वो 3 दिन तक अपने शहर नागासाकी की तरफ चलता रहा और 3 दिन बाद वो फाइनली नागासाकी पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आ चुका। 9 अगस्त 1945 जापान ने विटनेस करा अपना सेकेंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नागासाकी में, और अनफॉर्चुनेटली यामागुची अगेन उसी लोकेशन पर था जहां पर ये एक्सप्लोजन हुआ। उस समय यामागुची अपने ऑफिस में था और अपने कलीग्स को बता रहा था कि किस तरीके से एक इतनी तेज रोशनी ने पूरे हिरोशिमा को मिट्टी में बदल दिया और सारे लोगों को मार दिया। लेकिन वहां पर उस वक्त हर कोई हंस रहा था उसकी बातों पर और सबको ये लग रहा था कि ये एक बस मजाक है और एक इमेजिनेशन है। लेकिन उसी वक्त पे वो फिर से रोशनी आई, फिर से वही आवाज हुई और देखते ही देखते पूरा नागासाकी मिट्टी में बदल गया और सारे लोग बस एकमात्र परछाई बन के रह गए। ऐसे समय पर यामागुची अगेन बच गया। सोचो, इतना सब होने के बाद भी यामागुची दोबारा से बच गया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि उसके जीवन में भी मरना नहीं लिखा है, और इसी चीज से उसने उम्मीद ली और जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा और डट के इस सब को फेस करा। यामागुची के साथ इतना कुछ हुआ, उस सब के बावजूद भी उसने अपनी लाइफ को छुप कर या डर डर कर नहीं बिताया। इनफैक्ट उसने पूरे वर्ल्ड को बताया कि एक वॉर एक आम इंसान के साथ क्या कर देती है, 2 कंट्रीज का रिवेंज एक आम इंसान के साथ क्या करता है, एक आम इंसान को पूरी तरीके से उजाड़ कर रख देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने समझाया कि कैसे सब कुछ खो देने का बोझ लेकर जीने का मतलब क्या होता है, और सब कुछ खो देने के बाद भी हमारे लाइफ के जो असली पर्पसेस हैं उसको कैसे ढूंढें और उनके साथ कैसे जिया जाए। क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में सब कुछ हारने के बाद उन चीज़ों पर फोकस करना बंद कर देते हैं जो हमारे पास बचा है। लेकिन ऐसे टाइम पे हमारे को उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और उन्हीं चीज़ों की वैल्यू भी करनी चाहिए। अक्सर हम लोग भी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, जबकि हमें ये बात का पता होना चाहिए कि एक परेशानी की कीमत पूरी ज़िंदगी नहीं होती। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जैसे कि सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है समय रैना। उनके लिए उनका शो बंद होना किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कम नहीं था, लेकिन इस सब के बावजूद भी ही फोकस्ड ऑन व्हाट ही इज लेफ्ट विद। He focused and he determined that he will not lose hope because he knew that this too shall pass. So yeah, this was my video. If you like this video, do hit the like button, subscribe the channel and press the bell icon for more upcoming videos.